नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर आज नया हैं तो दोस्तों आप लोगों को अगर मेरा कंटेंट आज पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं बिना देरी के आज के वीडियो को। आज का कंटेंट आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है दोस्तों, क्योंकि डीएफसी को अगर आप लोग पसंद करते हैं तो डीएफसी से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर के मैं आज आपके सामने आया हूं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पंजाब के लुधियाना से चलता हुआ खुर्जा होते हुए, कानपुर होते हुए, वाराणसी, दीनदयाल उपाध्याय होते हुए सोननगर तक जाएगा, आप लोग जानते हैं। और सोननगर और लुधियाना के बीच की दूरी लगभग 1320 किलोमीटर की होने जा रही है। इसके साथ में 538 किलोमीटर का एक हिस्सा है जो कि सोननगर से डानकुनी, जो कि बंगाल में स्थित है, डानकुनी तक जाने का है। लेकिन ये हिस्सा जो है गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड नहीं है, ये पीपीपी मॉडल पर आधारित है। वहाँ की गवर्नमेंट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट होगी बंगाल की, वो और उसके साथ में प्राइवेट प्लेयर्स सामने जब आएंगे उसके बाद ये हिस्सा बन पाएगा। और यही कारण है कि इस हिस्से के ऊपर अभी कोई मेजर काम देखने को नहीं मिल रहा है। इतना चीज़ें आपको पहले से मैंने क्लियर कर रखी हैं। अब आप लोगों के मन में ये होगा कि अभी अभी जो ईडीएफसी में कमीशन हुआ है 351 किलोमीटर का ट्रैक, जो कि खुर्जा से लेकर भावपुर तक का हिस्सा है। भावपुर को आप एज अ कानपुर भी समझ सकते हैं क्योंकि वो कानपुर के नियर बाई पड़ता ही है रेलवे स्टेशन। तो कानपुर और खुर्जा के बीच की 151 किलोमीटर की जो ये ट्रैक अभी खुल गया है डीएफसी का, खासकर ईडीएफसी का, जिस पर वैक 12 लोकोमोटिव बहुत आराम से देखा जा सकता है अगर आप वहाँ रहते हैं। डेली लंबी लंबी ट्रेनों को ले जाता हुआ। तो ये जो खुल गया है, इसके बाद आगे का क्या आगे डीएफसी अपनी डेडलाइन पर खरा उतर भी रहा है कि नहीं, कि काम कैसे चल रहा है, तो आज आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। डीएफसीसीआईएल ने ट्वीट करके बताया है कि एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो कि WAG-12 ही है, उसका मैक्सिमम स्पीड पर ट्रायल ले लिया गया है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के गंज ख्वाजा से लेकर न्यू चिरेल पतू तक, जो कि बिहार में पड़ता है। तो इन दोनों के बीच की 100 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए वैक 12 लोकोमोटिव को चलाया गया इंडिविजुअली, अकेला वो चला था। और पूरे तरीके से हमारी हिंदू संस्कृति के द्वारा जो भी वहाँ पर पूजा पाठ किया गया, उसके बाद में जितने भी हमारे रेलवे के कर्मचारी वहाँ मौजूद थे, खासकर डीएफसी के कर्मचारी जो कि, तो उन सभी ने वो पूरा विधि विधान से एक ट्रायल का शुरुआत किया। और ये ट्रायल अब महत्वपूर्ण क्यों है, इसके पीछे की कहानी बिल्कुल डीपली मैं आपको लेकर के जाता हूँ, क्योंकि इससे बहुत सारे इंडिकेशन मिल जाएंगे कि हमारा ईडीएफसी एकदम लाइन पर है कि नहीं। तो ये जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गंज ख्वाजा और जो ये चिरेला पथू जो ये रेलवे स्टेशन है, आखिर ये है कहाँ, क्योंकि आप इसको आराम से गूगल पे भी ढूंढेंगे तो बहुत आसानी से आपको ये मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे भी तो आपको समझ नहीं आएगा बहुत आसानी से। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों शुरुआत करना पड़ेगी ईडीएफसी को समझने की। 1856 किलोमीटर का ये टोटल ईडीएफसी का पार्ट है, डानकुनी से लुधियाना। शुरुआत करते हैं। भावपुर से खुर्जा 351 किलोमीटर कमीशन हो गया 2021 में ही, आपको मैंने वीडियो दे दी थी दिसंबर लास्ट में जब ये कमीशन हुआ था। भावपुर से डीडीयू, भावपुर को आप कानपुर ले लीजिए और डीडीयू आपको पता ही है मुगलसराय, तो मुगलसराय और कानपुर जुड़ जाएंगे। तो इन दोनों को दो सेक्शन में बांटा गया है। भावपुर से सुजातपुर 180 किलोमीटर, इसकी डेडलाइन रखी गई दिसंबर 2021। सुजातपुर से डीडीयू 222 किलोमीटर, जिसकी डेडलाइन रखी गई जून 2022। ये हिस्सा आपको समझ में आ गया कि ये जून 2022 से पहले जुड़ नहीं सकता। अभी बीच वाला हिस्सा छोड़ करके मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ। खुर्जा से दादरी, जो कि दादरी एक ऐसा जंक्शन है जहाँ से WDFC निकलता है और EDFC भी निकलता है, तो दोनों एक दूसरे से जुड़ सकते हैं यहाँ से। तो 46 किलोमीटर का ये है। इसको जून 2021 जो कि अभी आने वाला है, इसकी भी अपडेट आपको दे दूंगा जल्दी ही। पिलखानी से लुधियाना 179 किलोमीटर और खुर्जा से पिलखानी 222 किलोमीटर। ये वही हिस्सा है जो कि मैंने आपको अभी थोड़े दिनों पहले बताया था, जिस पर कैसा काम चल रहा है। ट्रेन से यात्रा करते वक्त मैंने इसको बहुत अच्छे से देखा भी है, काम शुरू हो चुका है फिजिकली। थोड़ा लेट हो रहा है लेकिन जून 2022 इसका 101% मुझे लग रहा है कि हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने इसमें काम होता हुआ अभी देखा फिलहाल। तो ये वाला हिस्सा हो गया। अब आता हूँ मेन हिस्से में, जिसमें आपको गंज ख्वाजा चिरेला पथू रेलवे स्टेशन की जानकारी मिल जाएगी। डीडीयू से सोननगर 137 किलोमीटर लगभग की दूरी होने वाली है। इसको दो सेक्शन में बांटा गया है, डीडीयू से गंज ख्वाजा और गंज ख्वाजा से चिरेला पथू, जो कि 100 किलोमीटर का है। डीडीयू जुड़ जाएगा गंज ख्वाजा से दिसंबर 2021 के एंड तक, 37 किलोमीटर का ये होने वाला है। और गंज ख्वाजा चिरेला पथू जो सेक्शन है वो 100 किलोमीटर का मार्च 2021 इसकी डेडलाइन रखी गई है। जी हाँ दोस्तों,
यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो ट्रायल लिया गया गंज ख्वाजा से चिरेला पोथू के बीच में 100 किलोमीटर का, आखिरकार यहाँ पर डीएफसी ने अपनी डेडलाइन को मीट कर लिया है। मार्च 2021 जो भी अभी एंड हुआ है, और यहीं पर अभी 30 मार्च 2021 को जो ट्रायल हुआ है, यहीं से तय हो जाता है कि आखिरकार डीएफसी ने वो कर दिखाया जो उसने कहा। और हम कह सकते हैं कि मुगल सराय मतलब कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय से आगे बहुत सारा काम हो चुका है डीएफसी का सोननगर तक। और सोननगर क्यों बता रहा हूँ ये आपको समझाता हूँ मैं। गंज ख्वाजा और चिरेला पोथू को अगर आप देखने जाएंगे तो आपको आराम से नहीं मिलेगा, या इंटरनेट पर कोशिश करता हूँ दिखाने की आपको गंज ख्वाजा कहाँ पड़ता है। दोस्तों कानपुर की साइड से जब आप भापुर की साइड से निकलेंगे वाराणसी के लिए, तब आप आगे निकलेंगे तो वाराणसी से आगे आपको मुगल सराय मतलब कि दीनदयाल उपाध्याय डीडीयू मिलेगा। फिर वहाँ से थोड़ा ही आगे चलकर आपको सबसे पहला रेलवे स्टेशन जो मिलता है वो गंज ख्वाजा ही मिलता है, जो कि उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है। तो गंज ख्वाजा से आगे चलते हुए 100 किलोमीटर अगर आप आगे चलेंगे तो आप बिहार में एंटर करते हुए सासाराम को पार करते हुए वहाँ से फिर जवाहर सेतु पार करेंगे आप। उसके बाद अगला रेलवे स्टेशन सोननगर होगा, और सोननगर के लगभग 9 किलोमीटर के आसपास दूरी तय करने के बाद अगला रेलवे स्टेशन है दोस्तों चिरेला। इसी रेलवे स्टेशन को हम चिरेला पोथू कह रहे हैं, और यहीं तक का जो है वो ट्रायल लिया गया है। और डीडीयू से चिरेला पोथू जोड़ने का किस तरीके का डेडलाइन है मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। यही चीज़ अगर आपको और आसानी से समझनी है तो दोस्तों इसका मेरे पास एक ही रास्ता है, एक ट्रेन ही दिखा दी जाए आपको जिस ट्रेन में ये सभी रेलवे स्टेशन आते हों। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ट्रेन है आपके सामने वाराणसी आसनसोल मेमू, जो कि एक पैसेंजर स्पेशल है, इस वक्त भी चलाई जा रही है। ये ट्रेन रेलवे स्टेशन वाराणसी जो है वहाँ से निकलती है। उसके बाद लगभग 18 से 19 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद डीडीयू पहुंच जाती है, और डीडीयू के बाद फिर अगला ही रेलवे स्टेशन गंज ख्वाजा है, जो कि लगभग 9 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद आता है। तो गंज ख्वाजा से नीचे हम चलना शुरू करेंगे, आप देखते जाइए। जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे रेलवे स्टेशन आएंगे। अगला रेलवे स्टेशन जैसे कि लगभग कुछ देर बाद 7:33 पर ये सासाराम जंक्शन पहुँच जाती है, और सासाराम जंक्शन के बाद मैंने आपको बताया कि कुछ ब्रिज वगैरह पार करने के बाद 3-4 रेलवे स्टेशन आएंगे, और अगला रेलवे स्टेशन सोननगर होगा। और ये रहा आपका सोननगर रेलवे स्टेशन। और सोननगर के अगला ही स्टेशन जो कि लगभग 5.7 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आता है वो है चिरेला। और जो ये चिरेला है, ये चिरेला आपका बिहार के अंदर पड़ता है, स्टेट बिहार है, और बारून के अंदर ही आता है। तो यहाँ से आप जान सकते हैं कि किस तरीके से ये ट्रायल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और हमको इंडिकेशन दे पा रहा है कि किस तरीके से हमारा जो ईडीएफसी है वो अपनी डेडलाइन की तरफ अग्रसर है और अपनी डेडलाइन को मीट कर रहा है। और यहाँ से आप लोग अपना भी एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ईडीएफसी से आपको किस तरीके का फ़ायदा होता दिख रहा है आपके एरिया में, क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब, और साथ में मेरा उत्तराखंड भी यहाँ पर आ जाता है कुछ हद तक, क्योंकि सहारनपुर के पास से कई सारा माल ढलाई का काम यहाँ से भी होएगा। तो ये सब चीज़ें आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपका इंडस्ट्रियल जो आसपास का विकास है वो ईडीएफसी से किस तरीके से जुड़ेगा। क्योंकि इतने दिनों से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को भी समझ में आने लगा होगा कि डीएफसी ही भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है अगले आने वाले 10 सालों के अंदर अंदर, जब नए डीएफसी जो और इंट्रोड्यूस हुए हैं 3 वो भी बन जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। डब्ल्यूडीएफसी की वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, उसका इंतजार कीजिएगा, उसको पूरा देखिएगा। और आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।